इलियास राशिद है। मेरा ताल्लुक सिटी कॉलेज ऑफ साइंस एंड कॉमर्स से है। डियर स्टूडेंट्स, हम एक्सरसाइज 13.3 हमारी कंप्लीट हो गई थी। अब हम सॉल्व एग्जांपल्स करते हैं। हमारे पास जो एग्जांपल है एग्जांपल 13.9 जो कि डाटा मैंने लिख दिया आपको। n1 हमारे पास 25, n2 हमारे पास 36, x1 बार x2 बार हमारे पास और सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 आपके पास की वैल्यूज गिवन है। डियर स्टूडेंट्स, हम जी टेस्ट पढ़ रहे हैं। ये है हमारे पास 2 सैंपल जी टेस्ट। जब आपके पास 2 सैंपल हो तब आपने जी टेस्ट कौन सा लगाना है, कौन सी आपके पास सैंपल स्टैटिस्टिक्स यूज होगी। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास इसके 6 स्टेप्स हैं। जनरल प्रोसीजर ऑफ टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस हमने पढ़ा था। हमारे पास इसका जो फर्स्ट स्टेप होता है वो होता है फॉर्मुलेट द नल एंड अल्टरनेट हाइपोथेसिस। जब हमारे पास 2 सैंपल हो तो उसका हमारे पास किस तरह बनता है नल एंड अल्टरनेट हाइपोथेसिस। देखिए वो हमारे पास आएगा μ1 इज इक्वल टू μ2 एंड जब इसका अल्टरनेट हाइपोथेसिस बनेगा तो वो बनेगा μ1 इज नॉट इक्वल टू μ2। तो डियर स्टूडेंट्स, ये है हमारे पास इसका नल एंड अल्टरनेट हाइपोथेसिस। दूसरा स्टेप हमारे पास होता है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। अब तक हमने जो पढ़ा था वो था 1 सैंपल जी टेस्ट। अब हम पढ़ेंगे 2 सैंपल। जब हमारे पास 2 सैंपल आ जाएंगे तब आपने जी टेस्ट में क्या करना है। देखिए लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आपको गिवन है जो कि है अल्फा इज इक्वल टू 0.05। अगर आपको लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस गिवन नहीं होगा तो आप क्या करोगे 5%, 10% या आप 1%, आप इन तीनों में से कोई भी एक आप लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस चूज कर सकते हैं अपनी मर्जी से। ये हमारे पास क्या होती है प्री अज्यूम्ड वैल्यूज होती है। नंबर 3 आपके पास जो स्टेप होता है वो होता है टेस्ट स्टैटिस्टिक्स। टेस्ट स्टैटिस्टिक्स यहाँ पर कौन सी यूज करेंगे आप स्टूडेंट्स? जी टेस्ट यूज करेंगे। क्यों जी टेस्ट यूज करेंगे? क्योंकि आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है। जब आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन अननोन हो तब आप जी टेस्ट नहीं लगाते, वहां आप टी टेस्ट लगाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है तो आप यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है तो आप जी टेस्ट लगाएंगे। देखिए हमारे पास इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा, x1 बार माइनस x2 बार माइनस डेल्टा नॉट ओवर सिग्मा 1 स्क्वायर ओवर n1 प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर ओवर n2 इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे आप स्टूडेंट्स। ये है हमारे पास जी टेस्ट या टेस्ट स्टैटिस्टिक्स जो आप यूज करेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट जो स्टेप है आपके पास, आपने कैलकुलेशन करनी होती है। जो आपके पास वैल्यूज गिवन है आप वो अपने कैलकुलेशन के स्टेप में जाकर फॉर्मूले में पुट कर देंगे। देखिए जी हमारे पास क्या वैल्यूज है, x1 बार की वैल्यू आपके पास गिवन है जो कि 16.7 माइनस x2 बार आपके पास कितना है 15.8। डेल्टा नॉट आप यहाँ पर 0 पुट करेंगे। उसके बाद आपने सिग्मा 1 स्क्वायर, देखिए सिग्मा की वैल्यू है हमारे पास जो पहला सैंपल है उसका स्टैंडर्ड डेविएशन तो हमारे पास कितना है 0.6। तो आपके पास इसके फॉर्मूले में क्या है स्क्वायर ओवर n1 हमारे पास कितना है 25 प्लस दूसरा जो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन है सिग्मा 2 जो कि 0.3 इसका स्क्वायर ओवर n2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है जो 36 और फिर इस सब का आपने क्या करना है स्क्वायर रूट ले लेना है। डियर स्टूडेंट्स, कैलकुलेटर की मदद से इसको सॉल्व करें। जी का आंसर हमारे पास आएगा 6.92। ये है आपके पास कैलकुलेशन का स्टेप जो कि स्टेप 4 कहलाता है हमारे पास। नंबर 5 जो स्टेप होता है हमारे पास वो होता है क्रिटिकल रीजन जिसको हम C.R से डिनोट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, पूरा लिखें। जी 2 टेल टेस्ट पढ़ रहे हैं हम। 2 टेल टेस्ट, 2 टेल कैसे पता चलेगा हमारे पास? देखिए जब यहाँ इक्वल एंड नॉट इक्वल का साइन आएगा तो आपके पास टेस्ट कौन सा होगा 2 टेल टेस्ट। जब आपके पास यहाँ पर लेस देन एंड ग्रेटर देन का साइन आएगा नल एंड अल्टरनेट हाइपोथेसिस में तो वो टेस्ट आपका क्या होगा 1 टेल टेस्ट। तो देखिए अब हम क्रिटिकल रीजन पढ़ रहे हैं 2 टेल का। तो 2 टेल में हमारे पास 2 तरह के क्रिटिकल रीजन आते हैं। जी इज less than z alpha over 2 or z is
ग्रेटर देन जी 1 माइनस अल्फा ओवर 2। इन दोनों में से आप कोई भी एक क्रिटिकल रीजन ले सकते हैं, ये वाला भी ले सकते हैं और ये वाला भी ले सकते हैं इनटू टेस्ट। तो अगर हम ये वाला क्रिटिकल रीजन लें जी इज लेस देन जी अल्फा ओवर 2, तो आपके पास अल्फा ओवर 2 नहीं है, तो आप अल्फा ओवर 2 फाइंड करें। देखिए आपके पास यहाँ अल्फा है, तो आप अल्फा को 2 पर डिवाइड कर दें, तो ये आपके पास बन जाएगा 0.025, दोनों तरफ जी लगा दें, जी 0.025। आपने इसकी टेबल वैल्यू देखनी है फ्रॉम टेबल 10b, टेबल 10 से जाकर आपने इसकी वैल्यू देखनी है जी अल्फा ओवर 2 की, तो ये आपके पास जी 0.025 और ये आ जाएगा जी, इसकी वैल्यू आपके पास आएगी -1.96 और जी कैलकुलेटेड जो आपने अभी कैलकुलेट किया उसकी वैल्यू कितनी आई यहाँ पर 6.92। तो डियर स्टूडेंट्स, हम कब रिजेक्ट करते हैं अपना नल हाइपोथेसिस, जो कि डिसीजन देना होता है हमें, रिजेक्ट तब करते हैं जब हमारे पास जी की वैल्यू इस जी अल्फा ओवर 2 की वैल्यू से अगर आपकी वैल्यू छोटी आ जाए, तो आप क्या करते हैं अपना नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट कर देते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अब देखिए ये वाली वैल्यू 6.92 आपकी इस वैल्यू से जो कि टेबल वैल्यू है इससे बड़ी आ रही है, तो आप क्या करेंगे यहाँ पर डिसीजन दें। नंबर 6 स्टेप डिसीजन रूल। जी नंबर 6 स्टेप आपके पास क्या होगा, अब ये वाली वैल्यू आपकी बड़ी आ रही है और ये वाली वैल्यू आपके पास छोटी आ रही है, तो आप क्या करेंगे एज कैलकुलेटेड वैल्यू इज ग्रेटर देन आवर टेबल वैल्यू, सो वी डू नॉट रिजेक्ट H0। हम अपने नल हाइपोथेसिस को यहाँ पर रिजेक्ट नहीं कर रहे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थी हमारी एग्जांपल 13.9 जो कि कंप्लीट हुई। अब हम एग्जांपल 13.20 डिस्कस करते हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास 13.20। इसकी स्टेटमेंट देखिए, हमारे पास स्टेटमेंट में वो क्या कह रहा है ताकि हम उससे नल एंड अल्टरनेट हाइपोथेसिस बना सकें। डियर स्टूडेंट्स, जो स्टेटमेंट है हमारे पास वो कह रहा है द टेस्ट वाज गिवन टू अ ग्रुप ऑफ 100 स्काउट्स एंड टू अ ग्रुप ऑफ 144 गाइड्स। देखिए हमारे पास दो सैंपल हैं, एक में हमारे पास 100 स्काउट्स हैं, एक में 144 क्या है गाइड्स है हमारे पास। तो हमारे पास जो पहला सैंपल N1 होगा वो है 100 और जो दूसरा सैंपल है N2 वो है 144। द मीन स्कोर फॉर द स्काउट्स वाज 27.53। जो स्काउट्स का मीन स्कोर है वो है आपके पास 27.53 एंड द मीन स्कोर फॉर द गाइड्स वाज 26.81 और जो गाइड्स का मीन स्कोर है वो है आपके पास 26.81। देखिए आगे उसने क्या कहा है स्टेटमेंट में, एज्यूमिंग अ कॉमन पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 3.48। अब इन पॉपुलेशन का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो कॉमन है हमारे पास 3.48, मतलब कि एक आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन वैल्यू दी हुई है। नेक्स्ट आपके पास क्या कह रहा है, टेस्ट यूजिंग द 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस देखिए उसने क्वेश्चन में दे दिया आपको। मैंने आपको ये बात बताई थी कि अगर आपको लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस गिवन ना हो तो आप 10%, 1% या 95% आप 5% आप ले सकते हैं। सॉरी, नेक्स्ट है अब यहाँ क्लेम क्या कर रहा है वो, वेदर द स्काउट्स परफॉर्मेंस इन अ टेस्ट वाज बेटर देन दैट ऑफ गाइड्स। कहते हैं स्काउट्स की जो परफॉर्मेंस है वो बेटर है किससे, गाइड्स की परफॉर्मेंस से। तो ये हमारे पास μ1 इज ग्रेटर देन μ2। फॉर एग्जांपल जो ये n1 है हमारे पास ये स्काउट्स के लिए है, तो ये μ1 हमारे पास स्काउट्स के लिए है और μ2 आपके पास गाइड्स के लिए है। अब वो कह रहा है कि आपके पास स्काउट्स की परफॉर्मेंस गाइड्स की परफॉर्मेंस से क्या है, बेटर है। तो आपने ये नल हाइपोथेसिस बना लिया, यानी कि μ1 इज ग्रेटर देन μ2। देन नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास लेवल ऑफ
सिग्निफिकेंस लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आपके पास अल्फा इज इक्वल टू 0.05 जो कि गिवन है क्वेश्चन में। नेक्स्ट जो थर्ड स्टेप होता है आपके पास वो होता है टेस्ट स्टैटिस्टिक्स। टेस्ट स्टैटिस्टिक्स आप जी टेस्ट यूज करेंगे। क्यों जी टेस्ट यूज करेंगे? क्योंकि आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है। जब स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन हो आपके पास तो आप जी टेस्ट लगाते हैं। अब आपके पास चूंकि दो सैंपल्स हैं और दो मीन्स हैं तो आप यहाँ पर डिफरेंस बिटवीन टू मीन्स वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो x1 बार माइनस x2 बार माइनस डेल्टा नॉट ओवर सिग्मा। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास क्योंकि जो स्टैंडर्ड डेविएशन है कॉमन है तो आप सिग्मा बाहर ले लेंगे एक दफा और अंदर आएगा 1/n1 प्लस 1/n2 एंड देन आप क्या करेंगे इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो ये आपके पास क्या होगा जी स्टैटिस्टिक्स बन जाएगी। नेक्स्ट जो स्टेप है आपके पास वो है जी फोर्थ स्टेप कैलकुलेशन का। कैलकुलेशन के स्टेप में आप अपनी वैल्यूज को पुट करते हैं और आंसर निकालते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट मीन क्या है z विच इज इक्वल टू x1 बार की वैल्यू क्या है 27.53 माइनस सेकंड मीन आपके पास क्या है 26.81 और आपने यहाँ डेल्टा नॉट को 0 पुट करना है। देन आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है 3.48। उसके बाद आपने स्क्वायर रूट 1/n1 की वैल्यू आपके पास 100। देन आपके पास सेकंड जो सैंपल है वो है 144। इसका स्क्वायर रूट ले लें और इसको सॉल्व कर लें तो z का आंसर आपके पास जो आएगा 1.589। ये आपके पास है z का आंसर जो कि टेस्ट स्टैटिस्टिक्स को यूज करने के बाद आपने फाइंड कर लिया डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट जो आपके पास इसका स्टेप है वो है 5 जो कि क्या होता है क्रिटिकल रीजन। क्रिटिकल रीजन आप किसके बिहाफ पर निकाल रहे होते हैं डियर स्टूडेंट्स? क्रिटिकल रीजन आप अपने अल्टरनेट हाइपोथेसिस की बुनियाद पर फाइंड कर रहे होते हैं, निकाल रहे होते हैं। तो हमारे पास ये क्या है वन टेल टेस्ट। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर क्रिटिकल रीजन अब क्या आएगा z इज ग्रेटर देन z1 माइनस अल्फा। 1 माइनस अल्फा क्यों ले रहे हैं? क्योंकि आपके पास यहाँ ग्रेटर देन का साइन है। देखिए अब आप अल्फा आपके पास है आप 1 माइनस अल्फा फाइंड कर लें। 1 माइनस 0.05 ये आपके पास वैल्यू आती है 0.95 और ये क्या है कि 1 माइनस अल्फा। तो z 1 माइनस अल्फा की जब आपके पास वैल्यू आएगी जो वो आएगी 0.95 और यहाँ z कैलकुलेटेड z 0.95 आपके पास इसकी वैल्यू फ्रॉम टेबल 10b से ज़्यादा देखिए आप इसकी वैल्यू आ जाएगी 1.645 और आपके पास जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो है 1.589। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स हम कब रिजेक्ट करते हैं अपना नल हाइपोथेसिस? जब ये वाली वैल्यू यानी z कैलकुलेटेड वैल्यू z टेबल वैल्यू से क्या हो बड़ी आ जाए तब हम क्या कर रहे होते हैं रिजेक्ट कर रहे होते हैं। अदरवाइज हम क्या कर रहे होते हैं एक्सेप्ट कर रहे होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स ये वाली वैल्यू देखिए अब आपके पास जो z कैलकुलेटेड है ये आपके पास छोटी वैल्यू आ गई और ये वाली वैल्यू आपके पास बड़ी आ गई। तो आप यहाँ पर क्या कहेंगे वी डू नॉट रिजेक्ट H0। हम अपने नल हाइपोथेसिस को यहाँ रिजेक्ट नहीं कर रहे एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स ये था हमारा एग्जाम्पल 13.2 जो कि कंप्लीट हुई। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।